हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो अ गर्ल हु कैन सी स्मेल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस को देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि छोरिम मूगक और योमी को एक साथ हंसते हुए देख लेती है। ये देख के वो कुछ और ही समझ के अपसेट होके वहाँ से चली जाती है और घर जाके सैड होके बैठी रहती है। तभी मूगक उसे कॉल करता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी से मुझसे मिलने आओ। ये सुन के छोरिम खुश होके फिर से सच धज के मूगक से मिलने जाती है और मूगक को झूठ बोलती है कि वो तो घर की ही ड्रेस में आ गई है, उसने मेकअप भी नहीं किया। तो ये सुन के मूगक उसे एक लुक देता है और बोलता है, सच में ही तुम घर की ही ड्रेस में आई हो या तुम घर में इतने अच्छे कपड़े पहनती हो। ये सुन के छोरिम कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो जानती थी कि वो पकड़ी गई है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ खाना खाने के साथ साथ ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं और उन दोनों को एक कॉमेडी शो प्रैक्टिस करते हुए देख आसपास मौजूद सभी लोग उन दोनों को अजीब नजरों से देखते हैं। अगले दिन डिटेक्टिव ए और मूगक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही ऊपर से कोई आदमी की बॉडी डिटेक्टिव की के गाड़ी में आके गिरती है। तभी मूगक ऊपर जेही को देखता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके थोड़े टाइम पहले जाती है जहाँ हम जेही को देखते हैं जिसने नया रेस्टोरेंट खोला था और उस रेस्टोरेंट के ओपनिंग डे में उसने छोरिम को बुलाया था। तो छोरिम वहाँ जाती है तो काम करते हुए जेही को उसके कर्मचारी से पता चलता है कि शेफ होंग अचानक से कहीं चले गए हैं। तो वो शेफ होंग को ढूंढते हुए छत में जाता है कि तभी अचानक से शेफ होंग जेही के आंखों के सामने ही छत से नीचे कूद जाता है। तो वो नीचे देखता है कि शेफ होंग क्या ठीक है या नहीं। तभी मूगक जेही को ऊपर देख लेता है तो जेही छत से बाहर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि छत का दरवाजा बाहर से बंद है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जेही को अकेले वहाँ देख के सोचते हैं कि जेही ने ही शेफ होंग को मारा है, इसीलिए पुलिस जेही को अरेस्ट करके ले जाते हैं। वहाँ छोरिम शेफ होंग के डेड बॉडी के गले में एक ग्रीन कलर की सेंट देखती है। ये देख के उसे याद आता है कि उसने कुछ ही टाइम पहले वैसे ही सेंट रेस्टोरेंट में मौजूद एक आदमी के पास देखा था। ये सब कुछ देख के वो इसके बारे में मूगक को अकेले में एक रेस्टोरेंट में बुला के बताती है। ये सब कुछ बोल के वो बताती है कि जेही ने खून नहीं किया है क्योंकि उसके हाथ में छोरिम ने वो ग्रीन कलर की सेंट नहीं देखी जो कि शेफ होंग के डेड बॉडी के गले में थी। ये सुन के मूगक उसे बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जेही वहाँ छत में था जब शेफ होंग की मौत हुई थी और मैं इस केस को संभाल लूंगा, तो तुम इस केस से दूर रहो। इसके बाद जेही के कहने पर छोरिम जेही के घर में जेही के डॉगी मुंची को लाने जाती है। तभी उसकी मुलाकात बेक्यूम से होती है और उसको भी जेही ने उसके घर से कुछ लेके उसके पास रखने बोला था क्योंकि पुलिस जेही के घर को सर्च करने वाली थी, इसलिए जेही नहीं चाहता था कि उसका कोई पर्सनल चीज पुलिस के हाथ लगे। तो छोरिम के जाने के बाद बेक्यूम जेही के घर से एक बॉक्स को ले जाता है। इधर छोरिम मूगक के मना करने के बावजूद शेफ होंग के गले में जो ग्रीन लिप्स की सेंट थी उसको ढूंढने लगती है और उस सेंट को ढूंढते हुए वो बहुत सारे हर्बल मेडिसिन की दुकान जाती है, लेकिन कहीं भी वो आदमी नहीं मिलता जिस आदमी के पास वही सेंट था जो कि शेफ होंग के गले में भी था। तभी उस आदमी को ढूंढते हुए अचानक से छोरिम उस आदमी को रास्ते में देखती है और उसे देख के उसका पीछा करने लगती है। तो वो आदमी समझ जाता है कि छोरिम उसका पीछा कर रही है, तो वो छोरिम को उसका पीछा करते हुए पकड़ लेता है और फिर उसको चाकू दिखा के पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो छोरिम डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में मूगक को मैसेज करके उसकी हेल्प करने बोलती है। तो छोरिम एक बाथरूम में जाके छुप जाती है, लेकिन वहाँ भी वो आदमी छोरिम को पकड़ लेता है और उससे कुछ करने ही जाता है। तभी छोरिम देखती है कि बाहर से मूगक की सेंट आ रही है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि मूगक वहाँ उसको बचाने पहुँच गया है। तो मूगक वहाँ जाता है और मूगक को देख के वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो मूगक उस आदमी का पीछा नहीं करता क्योंकि इस घटने की वजह से छोरिम बहुत ही डरी हुई थी, तो इसीलिए वो छोरिम के पास रहता है। तो छोरिम डर के मारे रोने लगती है और मूगक उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से बाहर ले आता है और फिर गुस्से में उसे डांटता है अकेले उस किलर का पीछा करने के लिए। तो मूगक की बात सुन के छोरिम भी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद मूगक उससे इस केस से दूर रहने बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी छोरिम उसके ड्रेस में उस किलर के सेंट को देखती है क्योंकि किलर ने जब उसे पकड़ा था तब उसका सेंट छोरिम के ऊपर
लग गया था। तो उस सेंट को देख के छोड़िम को लगता है कि फ्लावर शॉप में जो सेंट होती है वो सेंट वैसे ही है। तो ये जान के छोड़िम मुगक को इसके बारे में बताने जाती है और मुगक से मिलके उसको बताती है कि उस किलर और शेफ होंग के पास उस दिन जापानीज मुगवर्ट केक जैसी स्मेल थी और आज उसके पास से फ्लावर शॉप जैसी स्मेल आ रही थी। ये सब कुछ बता के छोड़िम मुगक को बताती है कि किलर शायद एक फ्लावर शॉप में रहता होगा जिस शॉप में मगवर्ट के पौधे भी उगते हैं। ये सब कुछ सुन के मुगक उसको दवाई देता है उस किलर के साथ हाथापाई के दौरान उसे जो चोट लगी थी उसके ऊपर लगाने के लिए। ये देख के छोड़िम बहुत ही खुश हो जाती है और अपने पैर को आगे कर देती है ताकि मुगक उसे वो दवाई लगा पाए। लेकिन मुगक उसके हाथ में दवाई पकड़ा के उसे बोलता है तुम अब से इन सब इन्वेस्टिगेशन से दूर रहना, ये सब बहुत ही रिस्की काम है और तुम टेंशन मत करना, मैं तुम्हारे साथ ऑडिशन में परफॉर्म करूंगा। ये बोल के वो चला जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव्स जेही के घर को चेक करते हैं लेकिन वहाँ उन लोगों को कुछ भी संदिग्ध चीज नहीं मिलता। उधर मुगक को बेक्यूंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि बेक्यूंग जेजू आइलैंड में जिस हॉस्पिटल में काम करता था उसी हॉस्पिटल में उसकी बहन योनसेल की मौत हुई थी। तो मुगक बेक्यूंग के बारे में और भी जानने के लिए जेजू आइलैंड के उस हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल पड़ता है। तो मुगक उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि बेक्यूंग ने कुछ ही टाइम पहले उस हॉस्पिटल से योनसेल के मेडिकल रिपोर्ट को मंगवाया था। ये जान के मुगक भी योनसेल के उस रिपोर्ट को देखता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ लिखी हुई योनसेल की एज उसकी बहन की एज से अलग है। जो देख के वो समझ जाता है कि शायद वहाँ उस टाइम में दो योनसेल हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिर शेफ होंग के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए मुगक उस किलर को ढूंढ लेता है और उसको अरेस्ट करता है और अरेस्ट करके डिटेक्टिव उजंग को बताता है कि असल में वो किलर इलीगली ड्रग्स बेचता था और शेफ होंग को जब इसके बारे में पता चल गया तब उसने शेफ होंग को मार दिया। तभी एंड वक्त पे वहाँ उस छत में जेही आ गया था, इसीलिए किलर मौका देख के जेही को इस केस में फंसा देता है। तो ये केस सॉल्व हो जाने के बाद जेही जेल से छूट जाता है। तो छोड़िम मुंगची को जेही के घर में वापस देने जाती है जहाँ जेही उसे डिनर पे इनवाइट करता है। उधर पुलिस स्टेशन में मुगक योम्मी को उसको जेजू आइलैंड के उस हॉस्पिटल से बेक्यूंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो सब बताता है और ये भी बताता है कि उसी हॉस्पिटल में उसकी बहन योनसेल का मर्डर हुआ था। तो ये सुन के योम्मी मुगक को बताती है कि उसी हॉस्पिटल में बरकोट किलर के एक विक्टिम की बेटी योनसेल उसके कार एक्सीडेंट के बाद भर्ती हुई थी। फिर वो दोनों इस स्टोरी के हर एक पीसेस को एक साथ रख के समझ जाते हैं कि असल में बरकोट किलर उसके विक्टिम की बेटी योनसेल को मारना चाहता था क्योंकि योनसेल ने बरकोट किलर को देख लिया था और उसी टाइम सिंस मुगक की बहन भी उसी हॉस्पिटल में थी और कोइंसिडेंटली उसका भी नाम योनसेल ही था, इसलिए बरकोट किलर गलती से उसके विक्टिम की बेटी योनसेल को मारने की बजाय मुगक के बहन को मार देता है। तो ये स्टोरी समझ जाने के बाद गुस्से में मुगक तुरंत बेक्यूंग के हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसको लग रहा था कि बेक्यूंग ही बरकोट किलर है। तो मुगक को इतने गुस्से में देख के योम्मी भी उसके पीछे जाती है। मुगक बेक्यूंग को देख के उसका कॉलर पकड़ के बोलता है तुमने गलती से किसी और योनसेल को मारने के बजाय मेरे बहन को मार दिया था। ये सुन के बेक्यूंग पूरा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी योम्मी आके मुगक को वहाँ से ले जाती है और बोलती है अब से तुम कोई भी चीज बिना कोई प्रूफ के जल्दबाजी में नहीं करोगे। उधर जेही छोड़िम को उसके रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देता है जिससे छोड़िम बहुत ही खुश हो जाती है। घर लौटते हुए छोड़िम उसके घर के आसपास मुगक के सेंट को देखती है और ये देख के वो उसको ढूंढते हुए उसके पास जाती है और उसको खुशी खुशी बताने लगती है कि वो जेही के घर में थी और जेही ने उसको नौकरी में भी रख लिया है। तो ये सब कुछ सुन के मुगक जेलस हो जाता है और फिर वो छोड़िम को एक टेडी बियर देता है, एक वैसी ही टेडी बियर जो कि उसकी बहन के पास भी थी। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने जाते हैं। तो वहाँ ड्रिंक करते हुए मुगक अचानक से छोड़िम के बालों को उसके फेस से हटाने लगता है जिससे छोड़िम ब्लश करने लगती है। लेकिन इसके पहले कि मुगक उसे कुछ बोलता वो अचानक से खड़ाटे लेके वहाँ ही सो जाता है। ये देख के छोड़िम पूरा ही शॉक्ड हो जाती है। तभी उसके हाथ से उस टेडी बियर का प्ले बटन दब जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे मुगक की कही हुई बातें प्ले होने लगती है जिसको उसने उसके बहन के लिए बोला था। इसके बाद छोड़िम मुगक को कैसे भी करके रेस्टोरेंट के बाहर ले जाती है और उसके सर को अपने गोदी में रख के सुलाती है। तभी मुगक के फेस पे एक वो
आके गिरता है। तो छोरिम उस फूल को हटाने के लिए अपने फेस को मुगक के फेस के सामने लाती है और तभी मुगक आंखें खोलता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।